ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं की आने वाली एपिसोड में असवंत अनायजा को एक्सपोज करने के लिए एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे अनायजा एक्सपोज हो या ना हो, लेकिन मिर्हा और असवंत जरूर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है और अब अनायजा कौन सी चाल आगे चलने वाली है और अब असवंत किस तरह अनायजा को एक्सपोज करने वाला है? आने वाली एपिसोड में आप लोग सबसे पहले देखोगे कि अनायजा जो है वो बहरोज के ऑफिस पर कब्जा कर चुकी है। ऑफिस में काम करने के लिए भी जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि असवंत भी अनायजा को मुबारकबाद देने के लिए ऑफिस में आएगा। वो अनायजा से कहेगा कि मुबारक हो तुम्हें, अब तुम इस ऑफिस की मालिक बन चुकी हो, अब इस फैक्ट्री को तुम ही संभालोगी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि असवंत जानबूझकर अनायजा के करीब आकर बैठ जाएगा ताकि अब अनायजा को ये लगे कि असवंत फिर से उसे हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पर असवंत अनायजा से कहेगा कि तुम रेड साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, कभी रेड साड़ी पहन कर दिखाओ ना। ये सुनकर अनायजा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो शेख चिली के ख्वाब देखना शुरू कर देगी। असवंत अब जानबूझकर अनायजा के करीब होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसे चेक कर सके कि क्या ये अपनी बहन का घर खराब करती है या नहीं। अगर तो अनायजा बदल गई है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अनायजा तो कब से यही चाहती थी कि वो फिर से असवंत को हासिल कर सके, इसलिए वो असवंत की हाँ में हाँ मिलाती जाएगी। असवंत अनायजा को जानबूझकर डिनर पर भी ले जाएगा और इसकी बहुत ज्यादा केयर भी कर रहा होगा। दूसरी तरफ जब अनायजा अपनी अम्मी से बात कर रही होगी और वो अपनी माँ से कह रही होगी कि अम्मी आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगी, तो पीछे से मीरा इसकी सारी बातें सुन लेगी। पूरी बात तो नहीं सुनेगी लेकिन थोड़ी बहुत सुन लेगी। तो वो अनायजा से पूछेगी कि तुम किस प्लान की बात कर रही हो। अनायजा यहाँ पर मीरा को झूठ बोलकर बात टाल देगी, लेकिन यहाँ पर मीरा को अनायजा पर शक हो जाएगा, इसीलिए वो शारक के पास जाएगी ताकि अनायजा के बारे में सारा सच मालूम कर सके। जब मीरा शारक के घर पहुंचेगी तो उसे पता चलेगा कि शारक का एक्सीडेंट हो गया है। शारक जब मीरा को अपने घर में देखेगा तो वो मीरा से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर मीरा शारक से कहेगी कि तुम उस दिन मुझसे क्या बात करने आए थे, मुझे सारा सच बताओ। तो यहाँ पर शारक मीरा से कहेगा कि क्या तुम्हें असवंत ने बताया नहीं कि अनायजा ने गुल को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनायजा है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर अनायजा के कमरे में देख लो। वो यहाँ से जाने के बाद मेरा मोबाइल और जितने भी सबूत उसके खिलाफ थे वो साथ लेकर गई और अब वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रही है। ये सुनने के बाद मीरा फौरन घर वापस आएगी और वो जब अनायजा के कमरे में जाएगी तो मोबाइल और पेन ड्राइव वहाँ पर पड़े होंगे। ये देखने के बाद मीरा को यकीन हो जाएगा कि गुल का कत्ल अनायजा ने ही किया है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और ऊपर असवंत को बताने के लिए जाएगी। दूसरी तरफ अनायजा केक वगैरह मंगवा कर रेड साड़ी पहन कर तैयार खड़ी होगी और असवंत से प्यार भरी बातें कर रही होगी। तभी यहाँ पर मीरा आ जाएगी और वो जब अनायजा और असवंत को साथ देखेगी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। सबसे पहले तो वो अनायजा को एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और उससे कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे शोर के साथ तुम रात के इस वक्त क्या कर रही हो, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी, शारक ने तुम्हारे साथ सही किया, तुम हो ही इसी लायक। थप्पड़ खाने के बाद अनायजा तो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन मीरा असवंत से कहेगी कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने कहा था कि आप अनायजा को भूल चुके हैं, तो ये सब क्या था? सच तो ये है कि आपके दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ अनायजा है, कल भी वही थी और आज भी वही है। तो यहाँ पर मीरा असवंत से नाराज होकर चली जाएगी। तो बाद में असवंत मीरा से माफी भी मांगेगा और हो सकता है कि मीरा को उस पेन ड्राइव या मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स वगैरह ना मिले, क्योंकि अनायजा ने वो सब डिलीट कर दिया था। लेकिन जो भी हो, अनायजा को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।